भगवान, ये कैसे हो रहा है? ये भूत डांस कैसे कर रहा है? अरे यार बेटा, ये भूत नहीं है, ये स्केलेटन है। ये तो आपकी बॉडी में भी होता है। मेरे अंदर भूत है? हरे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मियाना। तो आज हम करने वाले हैं मेरे लिए साइंस फॉर जूनियर क्लास 5th के चैप्टर 3 ह्यूमन बॉडी बोन्स एंड मसल्स। इसमें हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन की बॉडी और बोन्स और मसल्स के बारे में। हम लोग सोचते हैं कि जो मशीन्स और बिल्डिंग्स होती हैं कितनी अमेजिंग होती है, बट असल बात तो ये है कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो सबसे बड़ी अमेजिंग और वंडरफुल मशीन होती है पूरे दुनिया में। ठीक है, देखो जैसे कि क्योंकि एक जो बॉडी है ह्यूमन की वो कई सारी चीज़ों से बनी होती है। जैसे कि एक हम देखते हैं नॉर्मल मशीन जो हमारे घर में कंप्यूटर, लैपटॉप, एसी ये सब होते हैं, ये बार्स, बीम्स, नट, बोल्ट्स इन सब से बने होते हैं। ठीक है, और भी सॉलिड मटेरियल्स होते हैं। इसी तरह से जो ह्यूमन की बॉडी होती है वो फ्लैश और बोन से बनी होती है। ठीक है, अब देखो जो ह्यूमन की बॉडी है वो भी डिफरेंट तरह के फंक्शंस को परफॉर्म कर सकती है जो दूसरी मशीन्स नहीं कर सकती। मतलब कि हम देखते हैं आजकल टेक्नोलॉजी से लोग क्या कर रहे हैं, मशीन्स बना रहे हैं, रोबोट्स बना रहे हैं। तो जो रोबोट्स बन रहे हैं, पर देखो रोबोट भी काम अच्छे कर सकते हैं, बट स्टिल कुछ ऐसे टास्क होते हैं स्पेसिफिक जो ह्यूमन ही परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि क्योंकि देखो अब जैसे अगर कोई मशीन है तो वो उसके पास फीलिंग्स नहीं होती है, उसके पास सेंस नहीं होता है। हमारे पास सेंस है, बस हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हमने बचपन में पढ़े हैं कि हमारे पास कितने सेंस ऑर्गन्स हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स हमने बचपन में पढ़े हुए हैं। जैसे जो है फील, मतलब हमारे पास स्किन है, ठीक है, नोज़ है, आइज़ है, ईयर्स है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इनकी वजह से हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं। ठीक है, टंग है, बात जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं, लाफ, टॉक, ये सब हम चीज़ें कर सकते हैं। पर ये जो मशीन है ये नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मशीन के पास वो नहीं होती, फीलिंग्स नहीं होती। और देखो उसमें सबसे पहले अब हम पढ़ने वाले हैं हमारी बॉडी में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बोन। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी जो एक बोन जो होता है ना वो हमारी बॉडी को जो है स्ट्रक्चर देता है, एक फ्रेमवर्क का काम करता है। फ्रेमवर्क से आप लोग क्या समझते हो? जैसे आप लोग ने देखा होगा घर बनते हुए, तो उससे पहले उन पर सरिया लगाया जाता है, मतलब कि उनको एक स्ट्रक्चर दिया जाता है। ठीक है, वो जो स्ट्रक्चर वाला काम होता है वो हमारी बॉडी को कौन देता है? बोन देता है। ठीक है, अब देखो जो बोन होती है वो हमारी बॉडी में जितना भी वेट होता है, अगर आप समझ लो किसी का 30 kg वेट है, ठीक है, तो उसमें से जो 14% वेट है वो किसका है? सिर्फ उसकी बोन्स का है। ओके, नेक्स्ट ये बोल रहा है कि हमारी जो बोन्स होती हैं वो किससे बनी होती है? कैल्शियम और फॉस्फेट से। ठीक है, तो ये जो होती हैं बोन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, देखो को अब वो जब आप छोटे बच्चे थे तो आप कितने छोटे से थे, तब आपकी बोन्स भी छोटी थी, पर वो समय के हिसाब से बढ़ी। क्यों बढ़ी? क्योंकि आपके पेरेंट्स ने आपको कैल्शियम, फास्फोरस और विटामिन की चीज़ें खिलाई। ठीक है, जिससे बोन्स को, जो बोन्स हैं उनको स्ट्रेंथ मिली। ठीक है, तो देखो जो बोन की आउटर लेयर होती है वो आउटर कवरिंग होती है, मतलब बोन की, जैसे मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, ये देखो बोन जो बाहर वाला पार्ट होता है ये वाला, ये हार्ड होता है और अंदर से वो स्पॉन्जी होता है। ठीक है, तो इनसे क्या होता है कि बाहर अगर सोचो बोन इसीलिए इजी नहीं, अगर आप अपने हैंड को अभी दीवार में टकराओ तो क्या होगा कि उससे आपकी जो बोन्स हैं उनमें डैमेज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बाहर से तो वो हार्ड है। ओके, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि बोन के अंदर एक जेली लाइक स्ट्रक्चर भी होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। और बोन मैरो का क्या काम होता है? वो बॉडी की एक फैक्ट्री होती है जिससे न्यू ब्लड सेल्स जो होते हैं वो स्टोर करे जाते हैं और बनाए जाते हैं। न्यू ब्लड सेल्स जो होते हैं वो बनाए जाते हैं और फैट जो है वो स्टोर करा जाता है। ठीक है, बोन्स के भी डिफरेंट नंबर्स होते हैं। और इधर एक पार्ट हमारा मिस हो गया यहाँ पे कि जो लॉन्ग बोन्स होती है उन्हें हम बोलते हैं, वो लेग की होती है और आर्म्स की जो होती है वो लॉन्ग बोन्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन क्या होता है कि एक जो पूरा का पूरा ये आप देख रहे हो पूरा, जिसको बच्चे भूत भी बोलते हैं, तो वो जो है ये जो है ना हमारा, ये एक ह्यूमन का स्केलेटन है। मतलब कि एक ऐसा ढांचा, स्केलेटन इज एक ऐसा ढांचा जिससे क्या होगा कि जो पूरी एक हमारी बॉडी, जितना भी इस पर फ्लैश, ब्लड ये सब रखोगे वो उसको हैंडल करेगा, एक शेप देगा। ठीक है, ये काम होता है स्केलेटन का। मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन्होंने बताया ही है कि जो फ्रेम देता है।
अब आपने देखा होगा कि अगर काइट भी आप बनाते हो तो वो पेपर से कवर रहती है, बट उससे पहले भी आप ऐसे ऐसे करके बनाते हो ना, एक ढांचा सा देते हो उसको, एक शेप सा देते हो, उसके बाद आप ऐसे करके उस पर पेपर चिपकाते हो। ओके, तो ये क्या होता है। और साथ ही में अब यहाँ पे बोन्स की बात आई रही है, ये आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जाम में आ जाएगा किसमें कितनी बोन्स है। तो देखो एक अडल्ट का जो स्केलेटन होता है, एक अडल्ट का जो पूरी बॉडी बोन्स का जो देखो स्केलेटन आप बोल सकते हो पूरे बोन्स का समूह, समूह मतलब ग्रुप, ठीक है। तो जो स्केलेटन होता है वो अडल्ट, जो एक अडल्ट स्केलेटन मतलब कि जो बड़ों का एक स्केलेटन है, आपके मम्मी पापा का समझ लो, ठीक है। तो उनका जो स्केलेटन होता है वो 206 बोन से बना होता है। एक ह्यूमन का स्केलेटन 206 बोन्स का बना होता है। और साथ ही में उसके अंदर कौन कौन आते हैं, किस टाइप की बोन्स आती हैं। पहले आती है स्कल मतलब खोपड़ी जिसको आप बोलते हो, ये वाला जो पार्ट है सिर्फ इतना, ये स्कल होता है, ठीक है। पहला आता है हमारा स्कल, उसके बाद आता है स्पाइनल कॉर्ड या स्पाइन या फिर बैकबोन। बैकबोन जो पीछे की रीढ़ की हड्डी होती है, जिसको हम हिंदी में रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, ये होता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, अगर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगी, आपने 4th में पढ़ा होगा कि अगर आपके पास स्पाइनल कॉर्ड ना हो तो आप एकदम बेंड रहोगे, आप की सिर्फ और सिर्फ वेस्ट के नीचे का पार्ट ही एक टाइप से अपने ऊपर डिपेंडेंट होगा, बाकी आपको फिर कोई चाहिए होगा कि भाई कोई मुझे उठाओ, कोई मुझे कुछ करो। क्योंकि कभी कभी होता है इंजरीज़ की वजह से स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी आ जाती है, तो फिर आपको एक स्पेशल मशीन लगवानी पड़ती है जिससे आप स्ट्रेट एकदम बैठ सको, वरना आप बैठ ही नहीं सकते। उसके बाद आता है रिब केज। रिब केज क्या होता है, रिब केज क्या होता है वो तो नीचे लिखा है, मतलब वो क्या करता है, हमारे हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करता है। रिब केज ये वाला जो पार्ट है ये होता है रिब केज, ठीक है। ये हम 4th में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद आता है लिम्स, 4 लिम्स और हिंड लिम्स। ये हम अभी इससे पहले 2nd चैप्टर में पढ़ के आए हैं, 4 लिम्स और हिंड लिम्स क्या होता है। और लिम्स होते हैं हाथ और पैर, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हमने सबसे पहले स्कल पढ़ा था वहाँ पे, तो अब हम यहाँ पे स्कल के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। इन्होंने बोला हुआ है कि देखो स्कल जो होता है ना, वो एक हार्ड कवरिंग होती है जो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है और आपके जो फेस है उसे भी शेप देता है। और इसमें कितनी बोन्स होती है, 22 बोन्स होती है। ये आप नोट कर लो, अंडरलाइन कर लो, इसको दिमाग में बैठा डालो क्योंकि ये एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। उसमें से जो 8 बोन होती है वो फ्लैट होती है, और ये देखो ये जो इनकी बोन्स होती है ना, ये इंटरलॉक्ड होती है, ऐसे एकदम लॉक्ड होती है अच्छे से और ऐसे। तो क्या होता है कि इससे यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि कैसे इंटरलॉक्ड रहती है, कि अलग अलग नहीं हो रही होती है। जैसे इसमें आप नॉर्मल यहाँ पे देखो तो ये अलग अलग हो रही है, इनके बीच में स्पेसेस दिख रहे हैं, बट यहाँ पे आपको स्पेसेस नहीं दिखेंगे। और साथ ही में इसमें जो 14 बोन तो होती है हमारी फेस, मतलब कि देखो फेस के जो हमारा फेस है उसको फ्रेम करने के लिए, और फेस को फ्रेम करने के लिए हमारी टीथ आते हैं, ठीक है। आप देखो बूढ़े लोगों के, उनकी कुछ बहुत ज़्यादा ही ओल्ड हो जाते हैं तो उनके टीथ नहीं होते हैं, उनको नकली टीथ लगाने पड़ते हैं। तो जब वो लगा रहता है तो उनका फेस नॉर्मल लगता है, बट जब वो हटा लेते हैं तो कितना अजीब सा लटका लटका सा लगने लगता है ना। तो वो हो गया हमारा, अगर हमारे पास जॉज नहीं होंगे तो देखो अपर जॉ होती है, जो ऊपर के जो टीथ होते हैं, ठीक है, ऊपर वाला जो पार्ट होता है वो अपर जॉ होता है, और नीचे वाला जो होता है वो लोअर जॉ होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो अपर जॉ है इसको हम मैक्सिमम भी बोलते हैं, और जो लोअर जॉ है ये वाला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आई सॉकेट क्या होता है, आई सॉकेट होता है मतलब कि जहाँ पे आपकी आईज आएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये जो पिक्चर हमें दी थी स्केलेटन की, आपने इसमें देखा होगा, जो स्कल है उसको ध्यान से देखा होगा तो उसमें आपको 2 आइज सॉकेट मैंने बताया, आइज के लिए 2 होल दिखे होंगे, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, आइज के लिए जो 2 होल दिखते हैं उनको आइज सॉकेट बोलते हैं, ठीक है। और जो नोज़ वाला होल है वो नोज़ की, देखो जो द नोज़ डज नॉट हैव बोन, यस, जो नोज़ वाला पार्ट होता है ये बोन नहीं होती, इसमें बोन नहीं होती। पर आप अभी अपने नोज़ को टच करो और आप देखो कि हमें तो हार्ड फील हो रहा है, बोन होती है, ये क्या बोल रहा है। पर जो बोन होती है क्या मतलब है कि इनके कहने का है कि यहाँ पे आपको जो हार्ड फील हो रहा है ये आपकी बोन नहीं है, ये आपकी मसल है। नोज़ में बोन नहीं होती है, ठीक है, वो कार्टिलेज, वही मैंने बताया कि वो कार्टिलेज एक हार्ड मसल्स टाइप टिश्यूज़ होते हैं और वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, वो उनसे बना होता है ना, कोई आपकी बोन नहीं होती है नोज़ में। अब हम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे। देखो जो स्कल होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड होता है पीछे के साइड से, और ये बहुत लॉन्ग और हॉलो बोन होती है, बड़ी और हॉलो बोन होती है।
इसके ना दो टाइप के काम होते हैं, एक तो आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, दूसरी बात कि ये शेप देता है आपकी बॉडी को, ठीक है। नेक्स्ट इन्होंने बोला है, हमें बताया है कि देखो आपकी बॉडी को सपोर्ट करना, उसको शेप देना, ये सब काम होता है स्पाइनल कॉर्ड का, और हमारा ये काम है कि हमें स्पाइनल कॉर्ड को मतलब लाइक बचा के रखना चाहिए। और देखो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एस शेप में होती है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो एस शेप में होती है। और देखो ये जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ये 33 स्मॉल बोन से बनी होती है, जो एक साथ आती हैं तो वो वर्टिबल बनती हैं, ठीक है। मतलब कि अगर इन 33 बोन्स को हम एक साथ लगा दें तो वो वर्टिबल बनती हैं। ईच जो कॉलम होती है उसको हम वर्टिबल बोलते हैं, मैंने बताया ही। इनकी जो शेप होती है वो रिंग रिंग सी होती है, ठीक है। आप अभी पिक्चर में देखो तो आपको दिखेगा कि उनके बीच में आपको होल दिखेंगे, ये देखो रिंग सा बना हुआ है ये, ठीक है। नेक्स्ट हम इधर आते हैं, इन्होंने देखो अब ये जो पिक्चर है, मैंने जैसा बताया कि ऊपर की अगर स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगी, ये पिक्चर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, इसके पास इधर स्पाइनल कॉर्ड है तो स्ट्रेट खड़ा हो पा रहा है, बट ये जो स्पाइनल कॉर्ड है अगर नहीं होती इस पर, या फिर स्पाइनल कॉर्ड के रिंग की वजह से, पहले आप तो ये देखो अगर इसके पास स्पाइनल कॉर्ड नहीं होती पड़ा रहता ये, ठीक है। और अब इसके पास स्पाइनल कॉर्ड है और इसमें अगर रिंग स्ट्रक्चर नहीं होता तो वो ऐसा मूवमेंट नहीं ले पाता, उसके रीज़न उस रिंग स्ट्रक्चर की वजह से ही वो ऐसे ऐसे मूवमेंट्स कर पा रहा है। अब जो रिब केज है ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा।